तो प्रश्न किया जब नारद जी महाराज ने, तो बताया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विवार्गका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृगोचरा तृष्णाकुलाश्च समधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मात्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन परस्वपुष्टमलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो सदैव क्रोधाग्नि में ध्वस्त हो, असत्य का भाषण करते हो, सत्य नहीं ना, माता पिता का सम्मान न करते हो, वे तक श्रीमद् भागवत महापुराण से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और तो और महाराज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इधर भी कुछ दोनों की भिड़ाई और अपने मजे, लड़ाई लगाकर जिन्हें बड़ा मजा आता है, ऐसे लोग भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। गुरुदेव लक्षण तो बढ़िया बताए, ने उदाहरण में भी घटा दो। मान लो हम विशेषण का लक्षण करें, इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, जो इतर से व्यावृत्ति अर्थात अन्य पदार्थों से इतर पदार्थ की निवृत्ति करावे, मोह विशेषण क्या था। सामने इतने सारे घड़े रखे हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कहें महाराज कपड़े वाला घड़ा लेकर आओ, कह रहे यहां तो कपड़े वाले भी दो हैं, परंतु कपड़े वाला घड़ा लेकर आओ ऐसा कहें तो घट जो है व्यावृत्ति हो जाएगी। कपड़े वाला कम से कम दो तो अलग होंगे, बाकी सबसे छटकर। तो जो समुदाय से आपको भिन्न करे, कोट पैंट वाले की शादी हो और धोती कुर्ता वाला खड़ा हो जाए तो अलग हो जाएगा। तो उसे कहते हैं इतर से व्यावृत्ति करा देना, समुदाय में से आपको पृथक कर देना ही आपका विशेषण है। तो गुरुदेव इस लक्षण को घटाइए, जैसे विशेषण के लक्षण को उदाहरण में घटाया। इधर व्यावर्तकत्वम घटाधि भी व्यावर्तकत्वम वस्तुत्वम इति विशेषणत्वम। घटादियों में से जिसने घट को पृथक किया वो वस्त्रत्व घट का विशेषण है, कपड़े वाला घड़ा। वैसे ही लक्षण बता दिया, उदाहरण बताओ। तो कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र धर्मा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर गांव था, जहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। सभी लोग वर्णोचित कर्म में लीन रहते थे। आत्मदेव भी बड़ा धर्मज्ञ था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सभी वेदों का ज्ञाता, वेद विशारद, न भी केवल वेद मंत्रों का ज्ञाता, अभी तो वेदार्थों को भी जो जानने वाला है, ऐसा सर्ववेद विशारद आत्मदेव वहां था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। कितनु इतना सब कुछ होते हुए भी
उसकी पत्नी जो थी ना, थोड़ी सी विचित्र थी। कैसे विचित्र थी? तो बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूराचागृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उसकी पत्नी कैसी थी महाराज? तो कलह प्रिया थी। दिन भर जिसके एक कान पर फोन लगा रहे और दूसरे का हाथ में करछी लगी रहे, जाने कितनी बात करती थी महाराज। घंटा घंटा और बीत जाता था। एक कमरे में जाकर मंद मंद आवाज में पता नहीं अपनी किस किस से बतियाती रहती थी। बेचारी सास नीचे से चिल्ला रही है और देवी जी ऊपर सो रही है। और तो और महाराज प्रायशो बहुजल्पिका बहुत बोलती थी महाराज। चुप जिस दिन हो जाए उस दिन स्वामी जी घबरा जाते थे, कहीं सचमुच में तो चुप नहीं हो गई महाराज, इतना बोलती थी। पुनश्च क्लेश करने का तो इनको इतना आनंद आता था महाराज। जो घर में पतिदेव आए, कोई आए, एक अपना स्वर लगा देना, सोई घर में कलेश शुरू। तो महाराज गजब लोक वार्ता था क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका और शूराचागृह के घर के काम बिचारी ठीक कर देती थी। शूराचागृह कृत्येषु और कृपणा कलह प्रिया, कंजूस बहुत थी और कलह प्रिया, कलह चाहने वाली थी। दोनों पति पत्नी धनाधम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा विचार न पुत्रो न विवाह पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम। धन आदि माध्यम से धर्म के कार्य में लीन रहते थे, लेकिन दुख सबसे बड़ा यह था कि कोई संतान नहीं थी। संतान दुख से बेचारे पीड़ित थे। एक दिन इसी दुख में आकर अपनी पत्नी आत्मदेव जी ने पत्नी का त्याग कर दिया। क्या नाम पत्नी का? बोले धुंधुली। 3 बहनें, सुंदरी, धुंधली और कंदली। तो इसमें से धुंधली देवी इनकी पत्नी थी। पत्नी को छोड़ करके वन में आ गए। सर पटक पटक कर रोने लगे। इतने में एक ऋषि जा रहे थे। उन्होंने देखा, ब्राह्मण के मस्तक का तेज देखकर समझ गए भगवत भक्त मालूम पड़ता है। पूछे कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र, आप रो क्यों रहे हो? आपको क्या चिंता है? मुझे बताओ, निर्भीक होकर बताओ। ब्राह्मण कहता है किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभुञ्जते मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। मेरे द्वारा दिया गया तो महाराज प्रेत भी नहीं खाते हैं, और तो और मैं प्रेम से ब्राह्मणों को सबको खिलाऊं, वो भी नहीं खाते हैं। मुझे संतान नहीं है महाराज। मेरी गाय, मेरे पास एक गाय है, वो भी बंध्या है। और यो मया रोपितो वृक्षो सो भी बंध्यत्वम आश्रयेत। मेरे पास जो वृक्ष मैंने लगाया वो भी बंध्या है, वो भी फल नहीं देता। मुझे तो महाराज संतान चाहिए। तब ऋषि ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज व्यवसार वासना। पुत्र, ऋषि सोच रहे, मैं तो सोच कर आया था क्या और ये निकले क्या। मैं तो सोच कर आया था भगवान की खोज के लिए निकले हैं, लेकिन ये तो पुत्र चाहते हैं। वो पुत्र भी भगवान ही होता है माया। पुत्र भगवान कैसे? पवित्रता करोति यह सह पुत्र। तो पवित्र आपको उत्पन्न होते ही पवित्र कर दे वो पुत्र। इसलिए देखा जाए तो जब बालक उत्पन्न होता है तो समाज में प्रचलन है सो सूतक कहा जाता है। क्यों महाराज? जब माता पिता को इतना दोष लग रहा है तो सुपसर्ग क्यों लग गया? उपसर्ग परापरा सम अनुवन से निर्दोष दुर्भी आंगनी अधि अपि अति सु अभि प्रतिपरि उप 22 है महाराज।
और गजब चीज है भैया। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहार वत। बोले हार शब्द है गले का हार। उपसर्ग प्र लगा दो प्रहार, प्र हटा के वी लगा दो विहार घूमना, संहार सम वी हटा के सम लगा दो जान से मार देना, वी हटा के आंग लगा दो आहार, आंग हटा के उप लगा दो उपहार गिफ्ट। ये होता है महाराज उपसर्गों के बाद। तो सु क्यों लगाया? बोलते हैं कि जो उत्पन्न होते ही पवित्र कर दे वो पुत्र। एक पुरुष अपने जीवन में कितना सक्सेसफुल है ये जानना है तो उसकी धन संपत्ति से नहीं, उसका पुत्र कैसा है उससे समझ लो, आप जान जाओगे कितने पानी में। और एक स्त्री अपने जीवन में कैसी आचरण करती है, कैसे संस्कारों को धारण करती है, उसकी पुत्री को जान जाओ, पुत्री को देख लो, समझ जाओ कि वो स्त्री स्वयं कैसी है। स्वयं सोचो भैया, बच्चे जो है अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में कब डालते हैं? बोलो शादी के बाद। शादी से पहले तो माँ बाप के साथ ही बच्चे रहते हैं। तो संस्कार देने की आवश्यकता ना भी केवल पुत्रों को है, अभी तो पुत्रियों को भी है। तो पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए आत्मदेव जी बैठे हैं। ऋषि ने बहुत समझाया, जब नहीं माने तो बोले शृण्वे प्रभयातेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तो इस जन्म की बात करता है, माथे की रेखा पढ़ ली मैंने तेरी, 7 जन्म तक तुझे पुत्र नहीं होगा। सुनते ही ब्राह्मण ने माथा पटक दिया धरा पर। अरे अरे क्या करता है महाराज? प्रभु मैं तो इस जन्म में पुत्र मांगने के लिए आया था, आपने तो 7 जन्म का मेरा कष्ट बढ़ा दिया, अब मुझे नहीं जीना, 7 बार फटाफट मरना है, मैं अब जीना नहीं चाहता। अब आपको मुझे या तो पुत्र दो, नहीं तो अब की बार ऐसा सर फोड़ूंगा कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, आपको ये भ्रमत्या लगेगी। ऋषि ने सोचा वाह महाराज, लेना एक न देने दो, हमने तो बिन माल मतलब कि भ्रमत्या सर ले ली। खैर मंत्र पढ़कर एक फल ब्राह्मण को दिया और कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यातेन पुत्रोति निर्बला। गर्भकाल के समय स्त्री को कैसे नियमों का आचरण करना चाहिए बताया। बोले सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता का पालन करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए,